बिहार में भी हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ भूमिका क्या होगी इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्या सहयोग कर सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इन सारे विषयों पर वहाँ पर बातचीत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल के साथी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित हो। तो स्वाभाविक है कि हमारी उपयोगिता बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए क्या रहेगी, कैसे रहेगी, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी को भी जानते हैं और हम अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करते हैं। और बिहार में हम छोटे भाई की भूमिका में हैं तो हम चाहते हैं कि छोटे भाई को जो सम्मान मिले वो मिलना चाहिए। शाम में हम लोगों की बैठक है और बिहार चुनाव को लेकर के ही बैठक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ क्या भागीदारी होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में क्या सहयोग कर सकता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इन सारे विषयों पर वहाँ पर बातचीत हो। दावेदारी उतनी ही 12 वाला या फिर कुछ? नहीं, ये संख्या आपकी है, दावेदारी नहीं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में एक मजबूत पार्टनर के रूप में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन के हमारे साथी जीते, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की वहाँ पर मजबूती के साथ में चुनाव में लड़ाई हो और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी दल के साथी होंगे उनकी जीत सुनिश्चित हो। सर, राजद ने जिस तरह से स्थिति स्पष्ट की है कि वो रालोसपा और झामुमो को 5 सीट पे अपना प्रस्तुत करेगा, वहाँ पर सीट पे नहीं, अब क्या जेएमएम का जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्र जो 13 से अधिक लगभग सीटें हैं, तो उसके क्या कहना है? देखिए, हम लोग जहाँ पर मजबूत हैं, जहाँ पर हमारे पार्टी के वर्कर हैं, जहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन सीटों पर ही हम बातचीत करेंगे। और चूँकि इंडिया गठबंधन के हम एक मजबूत पार्टनर के रूप में हैं तो स्वाभाविक है कि हमारी उपयोगिता बिहार में इंडिया गठबंधन के लिए क्या रहेगी, कैसे रहेगी, इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार आप लोगों ने उनको सम्मान दिया आरजेडी को झारखंड में, क्या आपको वहाँ उसी प्रकार सम्मान मिलना चाहिए? देखिए, झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं तो हम अपनी जिम्मेवारी को भी जानते हैं और हम अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने का प्रयास करते हैं। और बिहार में हम छोटे भाई की भूमिका में हैं तो हम चाहते हैं कि छोटे भाई को जो सम्मान मिले वो मिलना चाहिए। सीटों की संख्या पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। हम लोग जब जाएंगे, हमने कहा कि इंडिया गठबंधन में हम एक मजबूत पार्टनर के रूप में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ये इस प्रयास में रहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे और जहाँ भी हमारी आवश्यकता हो वहाँ पर हम सहयोग कर पाएँ। तो बिहार में भी हम सहयोग करेंगे, बिहार में भी हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ भूमिका क्या होगी इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा, ये सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से हम लोग बात करेंगे और फिर उसके बाद आप लोगों के समक्ष हम लोग उन बातों को रखने का काम। ऐसा नहीं लगता है सर कि अभी क्षेत्रीय दल पे आप काफी मजबूत स्थिति में झारखंड में, और बिहार चुनाव में आपको अधिक सीट में अगर जीत होती है तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बढ़ने का एक रास्ता साफ नहीं, देखिए, सभी पार्टियां चाहती है कि पार्टी का विस्तार हो, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि पार्टी का विस्तार हो। और हम सिर्फ बिहार में नहीं, बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तमिलनाडु में, इन सारे जगहों पर हम चुनाव लड़ते हैं। और उड़ीसा में हमारे 6 विधायक हुआ करते थे, 1 सांसद हुआ करते थे। बिहार में हम 1 सीट पर चुनाव जीते थे। तो इस तरह से लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम पार्टी का विस्तार करें, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और पिछले दिनों जब पार्टी का महाधिवेशन हुआ था वहाँ भी ये प्रस्ताव पास हुआ था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में, बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी भूमिका
निभाएगी और महत्वपूर्ण रूप से निभाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। ये घाटशिला उपचुनाव के लिए क्या तैयारी आप लोगों का पार्टी इस करते हैं? घाटशिला तो झारखंड में है और झारखंड में हमारी तैयारी आप लोगों के निगाह में ही होगी। आप लोग उसको कवर भी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो घाटशिला उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही पास इस उपचुनाव में भी रहेगी। चेहरा तो क्लियर है। नहीं, 15 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक है और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि कौन चेहरा होगा, किस तरह से पार्टी मजबूती के साथ पे वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। प्रदीप बालमुचु से संबंधित भी कोई मामला है जिसको लेकर कुछ विवाद है? इस तरह का कोई मामला नहीं है और अगर मामला होगा भी तो ये कांग्रेस पार्टी का मामला है। हम उस विषय पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते हैं। ये भी कहा जा रहा था कि सोमेश सोरेन या फिर परिवार के किसी सदस्य या फिर घाटशिला से नहीं, या एक मंत्री कुछ चीज़ को पार्टी को तय करने दीजिए, उसको आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरह से चुनाव लड़ेगा, कितनी मजबूती के साथ में लड़ेगा, ये सारी चीज़ें पार्टी तय करेगी। मंत्री पद को लेकर मैंने कहा कि कुछ चीज़ें पार्टी को तय करने दीजिए, तय करने के बाद आपको उससे अवगत करा दिया जाए।